नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम करेंगे डीओपी बल्ब की फुल प्रोटेक्शन, ताकि ये जल्दी से फ्यूज ना हो और काफ़ी लंबे समय तक चले। दोस्तों सस्ते के चक्कर में हम इसको डीओपी बल्ब को ख़रीद लेते हैं और ये ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। 1 से 2 महीने में ही ये फ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। हाई वोल्टेज आने की वजह से ये बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों आज हम कौन सा वो कंपोनेंट लगाने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उस कंपोनेंट को लगाने से काफ़ी लंबे समय तक ये बल्ब चलेगा और जल्दी फ्यूज नहीं होगा। कम से कम 4 से 5 साल तक ये बल्ब आप यूज कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये डीओपी बल्ब हमारे पास है, वो कंपोनेंट लगाएंगे ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक चले। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पीएफ कैपेसिटर है। तो इसकी वैल्यू है 155J 450 वोल्ट। तो इसको हम लगाएंगे। तो इसको किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, तो ये जो लेग है इसकी इस तरीके से मोड़ लेंगे और इस तरीके से इसकी देखिए, ये जो यहाँ से जो वायर निकलेंगी, जो कनेक्शन वाली वायर निकलेंगी दोस्तों, तो इनको पूरी तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि ये छेद दिखने चाहिए। जो हम ये पीएफ लगाएंगे तो इसमें अच्छी तरीके से लग जाए। इस तरीके से दोस्तों ये देखो, पीएफ हमने लगा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों पीएफ को फिट कर देना है और इसकी जो एक लेग है इसको इस तरीके से इस छेद में से निकाल देना है। और एक हम ले लेंगे दोस्तों वायर का टुकड़ा, इस तरीके से ये पतली वाली वायर ले लेंगे और आगे छील करके हल्का सा सोल्डिंग कर देंगे इसमें। और दूसरा जो छेद है इसमें हम लगा देंगे, इस तरीके से निकाल देंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, ये एक वायर और ये पीएफ की लेग ये निकल चुकी है। तो इसमें हम कर देंगे सोल्डिंग। इसको अच्छी तरह हम कर देंगे दोस्तों सोल्डिंग। इसकी जो लेग है इसको हम हल्का सा काट देंगे इस तरीके से, और इसको हल्के से दबा देंगे इस तरीके से। इस वायर को भी, जो हमने वायर लगाई है, इसको भी हम थोड़ा हल्का सा काट देंगे और इसमें हम सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, सोल्डिंग हमारी अच्छी तरह हो चुकी है। आप भी इसी तरीके से सोल्डिंग करें। और ये हमारा वायर और ये पीएफ हमारा लग चुका है। तो इसको हम किसी चीज़ में रख लेते हैं ताकि हमें कनेक्शन करने में थोड़ी आसानी हो। हम एक वायर का टुकड़ा और ले लेंगे इस तरीके से। तो इसको हम सोल्डिंग करेंगे पीएफ, जो पीएफ की एक लेग बची हुई है इसमें दोस्तों, इसमें सोल्डिंग कर लेंगे। इसको पीएफ को थोड़ा सा हल्की सी लेग हम काट देंगे, छोटा कर लेंगे और इसकी लेग पे थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग भी कर देंगे ताकि कनेक्शन हमारा अच्छी तरह से इसमें जुड़ जाए। इसको अच्छी तरीके से यहाँ सोल्डिंग कर दें। और दोस्तों उसके बाद हम थोड़ी सी ले लेंगे स्लिप, जो हम पंखे वाइंडिंग में यूज करते हैं। तो इस तरीके से स्लिप ले लेनी है और इससे थोड़ा सा, कम से कम इतना 1 या 1.5 इंची लंबा आपको काट लेना है स्लिप। और ये जो पीएफ के साथ हमने जो वायर जोड़ी हुई है, इसके साथ हम इस स्लिप को लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हीटिंग प्लेट हम इसमें लगा देंगे। इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे नीचे, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और हम हीट
हीटिंग प्लेट हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये हीटिंग प्लेट फिट हो चुकी है। हम डीओबी प्लेट लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों डीओबी प्लेट लगाने से पहले इसमें हीटिंग पेस्ट लगाना है। तो हीटिंग पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि इसको लगाने से ये प्लेट हमारी ज़्यादा हीट नहीं होगी और जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। अगर ये नहीं लगाएंगे तो प्लेट हमारी काफ़ी हीट होती है दोस्तों, और ये इसकी जो एसएमडी एलईडी हैं ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसको ज़रूर लगाएं। अच्छी तरीके से ये पूरी प्लेट में इस तरीके से आप लगा दें। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह पूरी प्लेट में लगा दिया है। अब इसको हम इसमें फिट कर लेते हैं। अब इसके जो स्क्रू हैं ये हम लगा देते हैं, ताकि ये पूरी तरीके से इसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाए और ये टाइट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारी एलईडी प्लेट बिल्कुल फिट हो चुकी है। अब मैं इसके कनेक्शन जोड़ लेता हूँ। दोस्तों इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, डीओबी बल्ब में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सप्लाई है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये एल और ये है एन और ये एल। तो यहाँ हम 220 सप्लाई जोड़ देंगे। तो ये दोस्तों 220 सप्लाई है हमारी डायरेक्ट, जो हमने पीएफ लगाया है। इसमें कोई सी भी कहीं भी तार जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है दोस्तों। तो हम हल्का सा सोल्डिंग कर लेंगे और अच्छी तरह इसमें कनेक्शन करें। ये देखिए दोस्तों, कनेक्शन हमारा अच्छी तरह इसमें हो चुका है। अब जो फालतू जो वायर है इसको हम अंदर की तरफ इसमें डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, डीओपी बल्ब हमारा बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों जो हमने पीएफ लगाया है, तो दोस्तों ये जान लीजिए कि ये फ्यूज जल्दी क्यों हो जाता है। जैसे दोस्तों हमारे घरों में 220 वोल्टेज या 220 230 वोल्टेज हमारे घरों में आती है, वो वोल्टेज कभी क्या होता है कि कभी 280 270 260 वोल्टेज आ जाती है। तो उस कारण से हमारे बल्ब में वोल्टेज ज़्यादा मिल जाती है, तो इस कारण से बल्ब हमारा जल्दी फ्यूज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए तो हमने जो पीएफ लगाया है, तो वो पूरा प्रोटेक्शन करेगा, वोल्टेज कंट्रोल करेगा। 270 280 वोल्टेज जो आती है, तो जैसे 270 280 वोल्टेज आती है, तो ये पीएफ हमारा इसमें जो लगा है वो कंट्रोल करेगा। और आगे जो एलईडी बल्ब को जो हमारी आउटपुट देगा एलईडी प्लेट को, वो हमें 190 200 220 230 वोल्टेज मिलेगी और बल्ब हमारा जल्दी से फ्यूज नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों हमने ये पीएफ इसमें लगाया है, ताकि बल्ब हमारा जल्दी से फ्यूज ना हो और वोल्टेज को कंट्रोल करे और आगे वोल्टेज हमें ज़्यादा ना दे और जल्दी ये फ्यूज ना हो। तो चलिए दोस्तों इसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं होल्डर। ये देखिए दोस्तों, ये होल्डर है। तो आप इसको 220 कनेक्ट करते हैं। ये अपने मेन बोर्ड में हमने 220 जो ऑन कर देते हैं। ये ऑफ करते हैं, पहले बल्ब लगा देते हैं।
इसको स्विच को ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी फर्स्ट क्लास रोशनी दे रहा है। इसकी हम कैप लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह जल रहा है ये। इसको हम लाइट बंद करके दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह हमारा ये ग्लो कर रहा है। दोस्तों वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन ये ब्लिंकिंग होता नहीं है, ये कैमरे में दिखाई दे रहा है आपको। देखिए कितनी अच्छी तरह इसने रोशनी दे रहा है, कितनी फर्स्ट क्लास जल रहा है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, रोशनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि 9 वाट में LED बल्ब में जो रोशनी होती है वही रोशनी आपको मिलेगी। रोशनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फुल रोशनी मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप PF लगा के इसकी फुल प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने बल्ब को फ्यूज होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।